Hey everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel English by SK Sir. सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने नाउन का एक कंसेप्ट समझा है और वो था कि कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो दिखाई सिंगुलर देते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है उनका यूज़ हम एज अ प्लूरल नाउन करते हैं। जैसे कौन कौन से नाउन हम लोगों ने कल सीखे हैं, जैसे 5P वाला। ठीक है, 5P मीन्स पुलिस, पब्लिक, पीपल, पोल्ट्री, ठीक है, पीजेंट्री। ये ऐसे नाउन है, पर्सनल्स, ये ऐसे नाउन है जो आपको दिखाई सिंगुलर फॉर्म में देंगे लेकिन इनका यूज़ जो हम वो प्लूरल फॉर्म में करते हैं। उनके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने देखें 3C वाला कंसेप्ट देखा है, दैट मीन्स कैवेलरी, क्लर्गी एंड कैटल। ये भी होते हैं ऐसे नाउन जो दिखाई सिंगुलर देते हैं लेकिन इनका यूज़ हम एज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। एक बात जो ध्यान रखने वाली थी कि इन सभी नाउन को हम, ये ऑलरेडी अगर प्लूरल फॉर्म में है तो इनको अलग से हम एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस है उनका और प्लूरल में, तो उनको अलग से हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी कुछ हमने वर्ड देखे हैं लाइक इन्फेंट्री एंड वर्मिन। ठीक है, फिर हमने कहा यूथ। तो ऐसे वर्ड है, इलेक्टोरेट, ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में तो दिखाई देते हैं लेकिन इनका यूज़ जो करते हैं हम वो प्लूरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साथ में इनका कुछ और यूज़ हम देखते हैं, इनके बारे में कुछ और बात हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे पहले वर्ड की पीजेंट्री, तो पीजेंट्री का एक मीनिंग हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, जिसको हमने इसको जब हम इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? किसान वर्ग के लोग, किसानी वर्ग या किसान वर्ग के लोग। ठीक है, तो ये हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर पीजेंट्री का एक और मीनिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीजेंट्री का एक और मीनिंग होता है खेती बाड़ी, और ये जो मीनिंग होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी को हम सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ऑब्वियस है कि अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर नाउन ही होगा। ठीक है, खेती बाड़ी, तो पीजेंट्री के दो मीनिंग हम लोग लेके चलते हैं। एक मीनिंग होता है पीजेंट्री का किसानी वर्ग के लोग, तो जब हम पीजेंट्री का मीनिंग किसानी वर्ग के लोग से निकालेंगे तब इसको हमें प्लूरल नाउन के रूप में देखना है। ठीक है, लेकिन अगर पीजेंट्री का मीनिंग हम केवल और केवल प्रोफेशन, ठीक है, या खेती बाड़ी के रूप में, है ना, एक व्यवसाय या प्रोफेशन के रूप में निकालेंगे, खेती बाड़ी के रूप में अगर इसका मीनिंग होगा तो इसको हम उस टाइम में सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही एक और नाउन होता है आपका पोल्ट्री। एक होता है पोल्ट्री, तो पोल्ट्री के भी हमने दो मीनिंग देखे हैं। एक मीनिंग हमने देखा है डक्स एंड हेंस, मतलब मुर्गियां और बतख। जब हम पोल्ट्री का मीनिंग मुर्गियां या बतख से निकालेंगे तब इसको हम प्लूरल नाउन समझेंगे, प्लूरल नाउन के रूप में यूज करेंगे। लेकिन एक और मीनिंग होता है पोल्ट्री का मीट ऑफ डक्स एंड हेंस, मतलब मुर्गियों और बतख का, है ना, बतख और मुर्गियों का मांस। अगर हम मीट से इसका मीनिंग निकालेंगे, ना कि मुर्गी और बतख से, बल्कि मुर्गी और बतख के मांस के रूप में अगर हम मीनिंग निकालना चाहेंगे तब इसको हम सिंगुलर नाउन के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो और करने की आवश्यकता नहीं है, और हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक शब्द देखेंगे इन्फेंट्री। ठीक है, तो इन्फेंट्री के भी हम लोगों ने दो मीनिंग देखे। एक होगा इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। जब हम पैदल सैनिक, केवल और केवल पैदल सैनिक की बात करेंगे तब ये प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ आर्मी, इन्फेंट्री का मीनिंग हम यूनिट ऑफ आर्मी मतलब पैदल सैनिक की टुकड़ी, पैदल सैनिक की टुकड़ी। जब हम पैदल सैनिक की टुकड़ी के रूप में अगर इसको यूज करना चाहेंगे तो उसमें ये सिंगुलर नाउन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, एक हम बात होती है कि भैया पैदल सैनिक आ रहे हैं, बहुत सारे पैदल सैनिक आ रहे हैं, तो ये प्लूरल नाउन के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी हमारी ओर आ रही है,
तो वो क्या हो जाएगा, एक यूनिट की बात करें, आर्मी की एक यूनिट है कि भैया हमारी आर्मी में एक इन्फेंट्री है, मतलब कि पैदल सैनिकों का एक दस्ता है, एक टुकड़ी है, तो उस कंडीशन में हम इसको सिंगुलर नाउन देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे बहुत सारे पैदल सैनिक हमारी ओर बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे इन्फेंट्री हमारी ओर बढ़ रही है, मतलब प्लूरल नाउन के रूप में इसको यूज करेंगे। सेम एक और वर्ड जो हम दिखा था उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, कैवलरी। ठीक है, कैवलरी के भी हम लोगों ने दो मीनिंग निकाले हैं। एक होता है आपका घुड़सवार सैनिक। ठीक है, अगर हम घुड़सवार सैनिक की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इसको प्लूरल नाउन के रूप में रखना है। ठीक है, केवल और केवल प्लूरल नाउन के रूप में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी, वही है जो हमने इन्फेंट्री में अभी देखा है। अगर हम बात करेंगे घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी, तब इसको हम सिंगुलर नाउन के रूप में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि हमारी ओर घुड़सवार सैनिक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर मैं कैवलरी कहूंगा तो आपको प्लूरल नाउन समझना है, क्योंकि मैं केवल और केवल घुड़सवार सैनिकों की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं कि भैया अकबर की आर्मी में, अकबर की सेना में घुड़सवार सैनिक की एक टुकड़ी थी, एक इन्फेंट्री या एक कैवलरी थी, घुड़सवार सैनिक एक टुकड़ी थी, एक दल था, तो उसमें हमें सिंगुलर नाउन के रूप में इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, समझिए। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके बारे में और हम लास्ट में कुछ कन्वर्सेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होता है। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, ठीक है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही शब्द होता है, मतलब ना तो वो अलग से उनको प्लूरल बनाना पड़ता है, ना ही अलग से उनका सिंगुलर बनाना पड़ता है, मतलब वो एक ही शब्द सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं, लाइक शिप। शिप मतलब क्या होता है, भेड़। तो भेड़ अगर कहेंगे सिंगुलर में तब भी आपको शिप ही लिखना है, और भेड़े अगर कहेंगे प्लूरल में तब भी आपको शिप ही लिखना है। फिर होता है एक फिश। फिश मतलब मछली, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आपको फिश ही लिखना है। ठीक है, फिर होता है आपका डियर। डियर मतलब हिरण। ठीक है, अगर हम एक हिरण की बात करेंगे तब भी आपको डियर लिखना है, और बहुत सारे हिरणों की बात करेंगे, ठीक है, तब भी आपको डियर लिखना है। ठीक है, फिर होता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज। ठीक है, ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही वर्ड होते हैं, हवाई जहाज। और हम बात कर सकते हैं इसके बाद में वेकेशन। वेकेशन मतलब छुट्टी, तो अगर एक छुट्टी की बात करेंगे तब भी हमें वेकेशन लिखना है, और अगर हम कहेंगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही है ना, ये हमारी छुट्टियां हो गई है, ठीक है, तो उसमें भी हम वेकेशन ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके उपयोगी होंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन इनके बारे में लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इनके बारे में कर सकते हैं, या पहले हम एक और कंसेप्ट होता है, पहले यू कैन राइट इट डाउन।
ओके, देखो लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है आपका नाउन का, इसके बाद हम नाउन चैप्टर की क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट होता है, देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका अगर सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होगा, और जब हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, उनमें एस लगा के या एस लगा के किसी भी तरीके से अगर उनका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सीधा समझ लेंगे यहाँ पे, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, सिंगुलर में कुछ मीनिंग होगा और जब उनका प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो उनका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कुछ ऐसे नाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लाइक वर्क। ठीक है, जब हम वर्क को सिंगुलर में लिखेंगे तो वर्क मतलब क्या हो जाता है आपका, काम, कोई कार्य होता है। लेकिन जब इसको हम वर्क से लिख देते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, तब इसका मीनिंग होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री या फिर साहित्य। ठीक है, दूसरा वर्ड हम देखेंगे सैंड। सैंड का अगर इसको सिंगुलर में देखेंगे तो सैंड मतलब क्या होता है आपका, रेत होता है। लेकिन अगर हम इसमें सैंड्स एस लगा के लिख देते हैं, सैंड्स होता है, तो ये बन जाएगा आपका रेगिस्तान। वैसे ही अगर हम बात करेंगे वाटर, तो सिंगुलर में वाटर मतलब क्या होता है, पानी होता है। जब इसको हम वाटर्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं इस नाउन में वाटर्स, तो ये हो जाता है समुद्र। अगर हम बात करेंगे वुड, तो वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, लेकिन इसको हम जब वुड्स कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देंगे, एस लगा के प्लूरल बना देंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, जंगल। अगर हम बात करेंगे ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या होता है, मैदान। ठीक है, ग्राउंड मतलब मैदान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्राउंड्स, तो मैं कहता हूं कि भैया जैसे हम बोलते हैं कि आपने किस ग्राउंड्स पे, किस आधार पे मुझ पे ये आरोप लगाया है। ठीक है, मतलब बेसिस, या इसी को हम कहेंगे आधार, आपने किस ग्राउंड्स पे मुझ पे केस फाइल किया। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और हम देख सकते हैं वर्ड रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापसी। रिटर्न मतलब होता है वापसी, कहीं से वापस लौट कर आना। लेकिन अगर हम रिटर्न में एस लगा देते, रिटर्न्स, आप सुना होगा ये शब्द, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, रिटर्न्स लिखते हैं तो कौन सा रिटर्न्स होता है आपका, इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है। ठीक है, मतलब बकाया। ठीक है, और हम देख सकते हैं इसके अलावा वर्ड लाइक ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग, दिमाग होता है। लेकिन अगर हम ब्रेन्स लिखते हैं मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। लाइक हम कहते हैं कि ही गॉट सम ब्रेन्स, मतलब कि वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, ब्रेन्स कहेंगे, लेकिन ब्रेन मतलब क्या होता है आपका, खोपड़ी, आपका जो दिमाग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखना चाहेंगे और वर्ड होंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड है दो। फोर्स मतलब क्या होता है, ताकत। ठीक है, फोर्स करना किसी मतलब ताकत। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे फोर्सेस, तो फोर्सेस मतलब क्या होता है, जैसे सेना को हम क्या कहते हैं, फोर्सेस कहते हैं, एयरफोर्स है ना। तो एयरफोर्सेस मतलब क्या होता है, बल, शक्ति बल, और ये दल, सेना की सेना, इसको फोर्सेस को मतलब क्या कहेंगे, सेना। फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेना, जैसे एयरफोर्स। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि नेवी। ठीक है, ये सारे फोर्सेस है हमारे, दल है, सेना है। ठीक है, अगर हम फोर्स को केवल सिंगुलर रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है ताकत। ठीक है, शक्ति, ये बल। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा होता है एक फ्रूट। फ्रूट मतलब होता है कि आपका फल, सिंगुलर में लिखेंगे मतलब फल, और इसी को अगर हम लिखते हैं फ्रूट्स तो इसका मतलब होता है नतीजा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, आपको कहा जाएगा, डायरेक्टली कहा जाएगा कि एप्रोप्रिएट नाउन या वर्ड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि
किसी भी वर्ड का अगर ये सिंगुलर में है तो क्या मीनिंग होगा, और इसमें अगर एस लगा के हम इस नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नाउन में बेसिकली एट द एंड हमने ये कवर अप किया है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपको दिखाई प्लूरल देते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, हमने जैसे कुछ सब्जेक्ट की बात करी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, दिखाई सिंगुलर प्लूरल देते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर हमने बात की कि कुछ ऐसे नाउन भी होंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होगा, डियर, शीप। ठीक है, फिर हमने देखा है कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनका हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ही होता है, उनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते। तो ऐसे कौन कौन से नाउन हम लोगों ने देखे कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी नाउन पेयर में होते हैं, इन अ पेयर। ठीक है, लाइक जीन्स, शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स, और आपका पैंट्स, और सीजर, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स। तो ये ऐसे नाउन, सीजर, ये ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। फिर हमने देखे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखाई तो आपको सिंगुलर फॉर्म में देंगे लेकिन वो एक्चुअल में प्लूरल नाउन होते हैं, लाइक पुलिस, पब्लिक, पीपल और कैटल। ठीक है, ये ऐसे नाउन है जो आपको सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देंगे लेकिन इनका जो यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो ये हम लोगों ने नाउन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, अब नाउन के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जल्दी करेंगे। एक सेशन में, एक क्लास में हम नाउन के पूरे जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोनाउन, उसको हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, आपके नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। और साथ ही एक अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्दी हम MPSI के लिए एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम MPSI के जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मॉक टेस्ट है उनको लाइव आपको क्लास में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे विद कंसेप्ट। आपको सारे कंसेप्ट साथ में समझाए जाएंगे, उन क्वेश्चन के ऊपर क्या थ्योरी अप्लाई की गई है, क्या कंसेप्ट अप्लाई किया गया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बहुत जल्दी SI के लिए हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।